15 जुलाई 2026 को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII को डिक्लेयर कर दिया है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 बिंदुओं पर। सबसे पहली बात कि ये CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। दूसरी बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जो CII डिक्लेयर किया गया है, इससे प्रॉपर्टी बेचने वालों को टैक्स में क्या फ़ायदा होगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के द्वारा। और तीसरी बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको कि इस इंडेक्सेशन का यानी CII डिक्लेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टूडेंट टैक्स विन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। समय के साथ महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई बढ़ने के कारण रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी कम होना लगता है थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन ये जनाब टेक्निकल नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हम माने कि आज से 5 वर्ष पूर्व 10 रुपये में आप 1 kg आलू परचेज किया करते थे, लेकिन आज के दिन में वही 1 kg आलू 20 रुपये में आप खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेजिंग कैपेसिटी 10 रुपये की आज से 5 साल पहले थी, उसकी 1 kg आलू परचेज करने की थी, लेकिन आज वही 10 रुपये में आप केवल आधा kg आलू खरीद सकते हैं, बिकॉज अब आलू का रेट जो है 20 रुपये प्रति kg हो गई। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी आधी रह गई। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी जो हम खरीदते हैं और उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, ये वैल्यू केवल मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही नहीं बढ़ती है, बल्कि ये इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ती है। और सरकार चाहती है कि चूँकि इन्फ्लेशन के कारण भी उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इस इन्फ्लेशन का फ़ायदा हम आम पब्लिक को जो प्रॉपर्टी बेचते हैं उनको दें, और इसी के लिए वो हर वर्ष CII डिक्लेयर किया करते हैं। और इस CII के इंडेक्स को उपयोग करके जो परचेज कॉस्ट होती है प्रॉपर्टी की, उसको बढ़ा दी जाती है, जिसको कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कहते हैं। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी ICOA इज इक्वल टू परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ सेल ईयर अपॉन CII ऑफ परचेज ईयर। यानी जितने में आपने परचेज किया था और जिस साल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए जिस साल आपने परचेज की थी प्रॉपर्टी, उस साल का CII क्या था, और इसके बाद जो निकलेगा वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा। और कैपिटल गेन निकालने के लिए माना जाएगा कि ये परचेज कॉस्ट इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही है। और अभी जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा है उसका बेस ईयर 2001-2 में है, 1-2 है। इसका मतलब 2001-2 में जो इंडेक्स वो 100 था, जो 10-11 में बढ़ के 167 हो गई, 20-21 में ये बढ़ के 301 हो गई, 25-26 में 376 हो गई, और 26-27 जो 15 जुलाई को डिक्लेयर किया CBDT ने, ये 384 हो गई। इसको सीधे साफ शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ की कीमत 2001-2 में 100 रुपये थी, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 26-27 में 384 रुपये हो जाएगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने 2025-26 और 26-27 को कंपेयर किया है और हमने माना है कि जो प्रॉपर्टी सेल की, यदि आप 25-26 में सेल किए होते तो कितना टैक्स लगता, और यदि आप ये डिक्लेयर जो हुआ है 26-27 के लिए, यदि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में यदि आप सेल करते तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता, और इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होगा इस CII के डिक्लेयर होने से। हमने उदाहरण में माना कि फाइनेंशियल ईयर 10-11 में 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 80 लाख की बेची होती तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 × 376 अपॉन 167, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता 45.02। और इसकी चूँकि सेलिंग प्राइस 80 लाख थी तो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 34.98 यानी 34,98,000 होती। और चूंकि हमने यहाँ इंडेक्स का फ़ायदा लिया है तो यहाँ जो रेट अप्लीकेबल होगा टैक्स के लिए, कैपिटल गेन टैक्स के लिए, वो 20% होगा।
और 34,98,000 का 20% ये करीब 7 लाख के आसपास निकलता है। अब यही प्रॉपर्टी यदि 80 लाख में ही 26-27 में यदि बेचते तो यहाँ जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता वो 45.98 यानी 45,98,000 होती, और चूंकि सेल प्राइस 80 लाख रुपए थी तो इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता वो 34.02 यानी 34,02,000 के आसपास होती, और इसका 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 6,80,000 रुपये बनती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 2025-26 में ये टैक्स 7 लाख बन रही थी और 2026-27 में ये टैक्स बनी 6,80,000 रुपये, यानी इसका 20,000 रुपये का फ़ायदा यहाँ स्पष्ट दिखा। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस इंडेक्सेशन का यानी इस CII का आप फ़ायदा नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, 23 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में फुल बजट आया था। उस बजट में यह निर्णय लिया गया था कि जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की गई और 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड इसको बेची गई तो उनको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 प्रोविजंस होंगे। पहला प्रोविज़न होगा कि आप CII का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा प्रोविज़न होगा बिना CII का यूज़ किए हुए टैक्स लगेंगे, और जिस ऑप्शन में फ़ायदा होगा टैक्स SSC उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये था कि जो CII यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे उनको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो फ्लैट निकालेंगे यानी बिना इंडेक्सेशन के फ़ायदा के निकालेंगे उनको 12.5% का ही टैक्स देना पड़ेगा। ये उन लोगों पर था जिन्होंने कि 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेची उन्होंने 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड यानी 23 जुलाई 24 को और उसके बाद बेची, तब ये दोनों में से एक ऑप्शन जो फ़ायदेमंद है वो ले सकता है। लेकिन जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद परचेज की हो और बेची भी उसके बाद हो तो जनाब उनको एक ही होगा कि उनको इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और कैपिटल गेन निकालने के लिए सिंपल वे में सेल प्रोसीड में से परचेज प्राइस माइनस करने के बाद जो निकलेगा उस पर उनको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम इस प्रोविजंस को ऊपर वाले एग्जाम्पल में अप्लाई किए तो हमने देखा कि यहाँ हमने 10/11 प्रॉपर्टी परचेज की थी, यानी 23 जुलाई 2024 के पहले 23 जुलाई 2024 के पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी और बेची उसको 26-27 में। इन पे दोनों ही प्रोविज़न लागू होते हैं और उनमें से जो फ़ायदेमंद होगा वो ऑप्ट कर सकते हैं। और देखा हमने कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज़ करने के बाद 26-27 में जो बेचा था 6,80,000 का टैक्स देना पड़ रहा था, जबकि बिना इंडेक्सेशन का हम देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख रुपए है, बिकॉज कि 80 लाख रुपए में बेची थी आपने और 20 लाख रुपए में परचेज की थी, और 60 लाख रुपए का 12.5% यानी 7,50,000 आपको टैक्स देना पड़ता। इसका मतलब दोनों में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यूज़ करने के बाद 6,80,000 और बिना इंडेक्सेशन के 7,50,000 टैक्स देना पड़ रहा है, तो 6,80,000 वाला फ़ायदेमंद है। इसलिए टैक्स SSC इस केस में 6,80,000 ही टैक्स देंगे। अब यदि बात करते हैं कि यदि ये आपने 23 जुलाई 2024 या ऑनवर्ड परचेस की होती यही 20 लाख रुपए में और बेची होती 26-27 में, तो 60 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता और इस पर 12.5% का हिसाब से 7.5 लाख रुपए आपको टैक्स देने पड़ते। इस हिसाब से कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद परचेज भी की हो और सेल भी की हो, उन पर ये इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की थी और बेची उन्होंने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई CA नहीं हूं, ना ही मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।